जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। तो चलिए हम बायोलॉजी का आज क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हैं आईएमपी क्वेश्चन से, जिसमें से पहला है, मानव हृदय की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? मनुष्य के शरीर में कुल 14 जोड़ी पसलियाँ होती है। 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में पाचन ऑप्शन नंबर बी, मुंह से प्रारंभ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? तो रक्त के थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स सहायता करते हैं। नेक्स्ट, पौधों में भोजन किस में संग्रहित होता है? तो पौधों में भोजन जो है वो जड़, तना, पत्ती सभी रूप में संग्रहित होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का ऊर्जा केंद्र है। मानव शरीर का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन में CO2 गैस बाहर निकलती है। अगला, रक्तचाप नापने का यंत्र। रक्तचाप नापने के यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, DNA का पूरा नाम है। तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मानव कंकाल प्रणाली में हड्डियों की संख्या है। तो इसमें कुल संख्या 206 है। मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 है। अगला, पौधों में जल परिवहन किससे होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और फूड का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट, बिच्छू घास की पत्ती में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े के द्वारा मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते, श्वसन लेते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का तरल भाग कहलाता है। तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली हड्डी है। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली हड्डी को खोपड़ी कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट, आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? तो आँख का रंग आइरिस के द्वारा निर्धारित होता है।
किसी का काला रहता है, किसी का भूरा रहता है, किसी का नीला रहता है, वो आइरिस के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में पाया जाने वाला शर्करा है, तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स का है, जो कान में पाई जाती है। तिल्ली का कार्य, तो इसका कार्य है रक्त को छानना, ऑप्शन नंबर ए। अगला, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? तो मानव शरीर में कुल दांत 32 होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? पेट से शुरू होता है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी है, तो इसका सही उत्तर जाएगा एओर्टा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, पौधों में भोजन बनता है, तो पौधों में भोजन पत्तियों में बनता है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलेनिन के कारण होता है। मेलेनिन की अधिकता के कारण किसी का रंग काला हो जाता है और कमी के कारण गोरा दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त में आरबीसी का जीवन काल है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज इवानोस्की ने की थी। अगला देखते हैं, दूध को जमाने में कौन सा एंजाइम सहायक है? दूध को जमाने के लिए रेनिन नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन का अंतिम अवशोषण होता है। अंतिम अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, पसीना आने से शरीर ठंडा होता है, गर्म होता है, सख्त हो जाता है या सूख जाता है? पसीना आने से शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए पसीना आता है। नेक्स्ट देखते हैं, हरित पौधे किस गैस को अवशोषित करते हैं? हरित पौधे CO2 गैस को अवशोषित करते हैं। अगला, कीड़ों के शरीर पर श्वसन छिद्र को कहते हैं, तो कीड़े के शरीर में भी श्वसन के लिए छिद्र होते हैं, उसे हम स्पाइरिकल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में यूरिया किस अंग से बाहर होता है? मनुष्य में यूरिया गुर्दा द्वारा बाहर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? कुपोषण का मुख्य कारण है भोजन की कमी। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन होती है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी द्वारा वहन होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन है। मनुष्य का रुधिर समूह किसने खोजा? तो मनुष्य का रुधिर समूह लेड स्टीनर ने खोजा था। अगला, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है?
थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को बनाती है। नेक्स्ट, रक्त निर्माण का स्थान है। रक्त निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, कोशिका दीवार मुख्यतः किसकी बनी होती है? कोशिका की दीवार मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का थर्मोस्टेट कौन है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में आनुवांशिकता वाहक है। डीएनए को आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।